आज है 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। होली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर। होली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से जुड़े परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई। त्योहारों के दौरान बढ़ते रसोई खर्च को कम करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और वे बिना अतिरिक्त बोझ के होली मना सकेंगी। यूपी में परिषदीय स्कूल की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 16 से 20 मार्च तक एग्जाम। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। परीक्षाएं 16 से 20 मार्च तक 2 पालियों में आयोजित होंगी। कक्षा 1 के छात्रों की परीक्षा पूरी तरह से मौखिक होगी, जबकि कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा लिखित होगी। परिषद ने सभी स्कूल को निर्धारित तिथि और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में हार्ट अटैक मरीजों को राहत, 40,000 का इंजेक्शन मुफ्त और 10 मिनट में ईसीजी। गोरखपुर में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए बड़ी राहत की पहल शुरू हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा के अनुसार सीने में दर्द के मरीजों के 10 मिनट के भीतर ईसीजी की जाएगी और रिपोर्ट तुरंत स्टेमी केयर नेटवर्क के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा होगी। इसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ उपचार के निर्देश देंगे। करीब 40,000 रुपए का जीवन रक्षक इंजेक्शन मरीजों को मुफ्त दिया जाएगा। यूपी के कर्मचारियों को तोहफा, होली से पहले मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। होली से पहले वेतन और मानदेय का भुगतान करने की तैयारी शुरू हो गई। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े विद्यालयों व कार्यालयों में समय से पहले सैलरी जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी कर्मचारी की होली फीकी ना पड़े। यूपी की आवासीय कॉलोनीज में नई व्यवस्था, अब एक कॉल पर होगी समस्या हल। उत्तर प्रदेश के आवास विकास कॉलोनीज में रहने वालों के लिए बड़ी राहत है। अब अव्यवस्था और लापरवाही की गुंजाइश खत्म होगी। प्रदेश के 65 से अधिक जिलों में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। आवास विकास परिषद उन कॉलोनीज के लिए विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर रहा है जो अभी नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुई। मकसद है कि कॉलोनीज की पहचान स्पष्ट हो और लोग तुरंत समझ सकें कि आवास विकास की कॉलोनी है। यूपी में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज, पहला चरण 22 मई से। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। इससे समय की बचत होगी और डेटा का विश्लेषण आसान होगा। ट्रायल पहले बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया गया। जनगणना के लिए तैयार मोबाइल ऐप में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। प्रदेश में पहला चरण 22 मई से 20 जून तक चलेगा, जिसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली में नेशनल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। यूपी सरकार बंद सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन वापस लेगी। शहरों में बनेगा अपार्टमेंट और उद्योग। उत्तर प्रदेश में शहरों की आवासीय और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने सालों से बंद पड़े केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन वापस लेने की जिम्मेदारी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को सौंपी। प्रदेश भर से ऐसी जमीनों का ब्यौरा जुटाना शुरू हो गया है। इन भूखंडों को शहरों में अपार्टमेंट और उद्योग लगाने के लिए आवंटित किया जाएगा। 2027 चुनाव में ब्राह्मण कार्ड खेलेगी बसपा, 50% सीटों पर उतार सकती है प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रणनीतियां तेज हो गई हैं। बसपा ने ब्राह्मण वोट बैंक पर खास फोकस करने का संकेत दिया। पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देश पर 40 से 50 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। जालौन की माधोगढ़ सीट से इसकी शुरुआत करते हुए आशीष पांडे को उम्मीदवार घोषित किया गया। माना जा रहा है कि बसपा सामाजिक समीकरण साधकर चुनावी मुकाबले को नई दिशा देने की कोशिश में है। रंगभरी एकादशी पर सख्ती, पालकी के साथ 64 लोगों को ही मिलेगा काशी विश्वनाथ टेम्पल में प्रवेश। रंगभरी एकादशी को लेकर प्रशासन और श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी। बैठक में तय हुआ कि पूर्व महंत आवास से निकलने वाली शोभा यात्रा में पालकी के साथ केवल 64 चिन्हित व्यक्तियों को ही काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश मिलेगा। अतिरिक्त किसी को भी भीड़ का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं होगी।
लखनऊ में अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टरबाजी, कांग्रेस का सीएम योगी पर हमला। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस नेता आर्यन मिश्रा की ओर से स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कई होर्डिंग लगाए गए। इन पोस्टर्स में सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री को सनातन विरोधी बताया गया। साथ ही जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है जैसे संदेश भी लिखे गए। होर्डिंग के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई और सियासी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का 16वां कैंपस बनारस में यूपी बिहार के केस होंगे तेजी से सुलझेंगे। बनारस में फॉरेंसिक रिसर्च और शिक्षा का बड़ा केंद्र तैयार हो रहा है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का ट्रांजिट कैंपस अप्रैल में जालूपुर स्थित समेकित विद्यालय में शुरू होगा। यहां यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों के क्राइम केस से जुड़े सैंपल्स की जांच की जाएगी। कोर्ट सरकार, एनआईए और सीबीआई से प्राप्त फॉरेंसिक साक्ष्यों का परीक्षण भी यही होगा। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बड़ी लापरवाही, 437 छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की शुचितापूर्ण परीक्षा के दावे उस वक्त सवालों में आ गए जब एलएलबी के पेपर कोड 12705 लॉ ऑफ टार्ट्स की परीक्षा पुराने प्रश्न पत्र से करा दी गई। ये मामला आरएसएम पीजी कॉलेज केंद्र से सामने आया, जहां 437 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। गलती उजागर होने के बाद विश्वविद्यालय ने दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए। अब इन छात्रों की पुनर्परीक्षा 27 फरवरी को आयोजित होगी, जिससे विद्यार्थियों में नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जापान में सीएम योगी की बड़ी पहल, यूपी में निवेश को लेकर अहम बैठक। योगी ने जापान दौरे के दौरान निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने कोनोई के ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट और मेडिकल डिवाइस निर्माण जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी गईं। कानपुर में ई रिक्शा चालकों के लिए कलर स्ट्राइक, 7 जोन में अलग रंग। कानपुर में ई रिक्शा की बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए पुलिस ने कलर स्ट्राइक लागू की। शहर को ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 7 जोन में बांटा गया और प्रत्येक जोन के लिए अलग रंग तय किया गया। केवल वे ई रिक्शा चालकों को जोन कलर कोड मिलेगा जिनके कागजात पूरे हैं। किसी जोन का ई रिक्शा दूसरे जोन में पाया गया तो चालान कटेगा। पुलिस का दावा है कि इससे बिना पंजीकरण और अधूरे दस्तावेज वाले ई रिक्शा पर प्रभावी रोक लगेगी। नगर निगम की सख्ती, 1264 बकायेदारों की संपत्ति सील। 1 लाख से अधिक भवन स्वामियों ने अब तक संपत्ति कर नहीं भरा। नगर निगम ने सख्ती दिखाई और नोटिस के बावजूद कर न देने वाले 1264 बड़े बकायेदारों की संपत्ति सील और कुर्की की कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद कई भवन स्वामी अब कर जमा कर रहे हैं। निगम ने स्वर्णिम छूट योजना के तहत 31 मार्च तक पुराने ब्याज पर 100% छूट की घोषणा की है। एमआरआई के बिना डिप्रेशन और डिमेंशिया की होगी पहचान। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वृद्धावस्था और मानसिक रोग विभाग ने डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसे मानसिक बीमारियों की पहचान के लिए नई विधि अपनाई। अब 50 रोगियों पर हुए अध्ययन के बाद एमआरआई के बजाय ईईजी जांच का उपयोग किया जा सकेगा। विभाग निजी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इसका एआई मॉडल भी विकसित कर रहा है। लखनऊ में 1 मार्च को सदगुरु सत्संग, 8000 साधकों की शामिल होने की उम्मीद। ईशा फाउंडेशन का सदगुरु सत्संग 1 मार्च को लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में आयोजित किया जाएगा। ये विशेष सत्संग उन लोगों के लिए है जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम पूरा किया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आसपास के राज्यों से 8000 से अधिक ध्यान साधकों के शामिल होने की उम्मीद है। ये उत्तर प्रदेश में सदगुरु के साथ होने वाले सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग ने मिट्टी के 70% सूक्ष्म जीव खत्म किए, खतरे में फसल और पोषण। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या तेजी से घटा दी। कृषि विज्ञान केंद्रों की जांच में पता चला कि स्वस्थ मिट्टी में 5 करोड़ से अधिक सूक्ष्म जीव होते थे, जो अब 1.5 करोड़ रह गए हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है और फसलें कुपोषित। इन फसलों का सेवन करने वाले लोगों में भी कुपोषण की आशंका बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डॉक्टर महक सिंह के अनुसार तापमान बढ़ने से सूक्ष्म जीवों की संख्या घट रही है। नगर निगम ने लागू किया नामांतरण शुल्क, संपत्ति दर्ज कराने पर भी खर्च बढ़ा। नगर निगम ने अब नामांतरण शुल्क लागू कर दिया है। स्मार्ट सिटी का नागरिक होने का गर्व अब महंगा पड़ सकता है। पिता से बेटे या अन्य किसी को संपत्ति दर्ज कराने के लिए नगर निगम में भी शुल्क चुकाना होगा। रजिस्ट्री दफ्तर और तहसील में खर्च और दौड़ भाग के बाद अब नगर निगम में संपत्ति की नामांतरण प्रक्रिया के लिए भी जेब ढीली करनी होगी।
बेसिक और माध्यमिक कर्मचारी अधिकारियों का वेतन 2 मार्च तक होगा जारी। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने निर्देश दिए कि बेसिक और माध्यमिक स्तर के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन 2 मार्च तक जारी किया जाए। 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगोत्सव है, इसलिए निदेशालय और वित्त विभाग के अधिकारियों को अपने कार्यालयों में वेतन भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को त्योहार से पहले समय पर वेतन मिल सके और किसी प्रकार की परेशानी उन्हें न हो। कानपुर में 28 फरवरी को कैलाश खेर की प्रस्तुति से भक्ति और तकनीक का संगम। कानपुर में 28 फरवरी को भक्ति और तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। तिरंगा अगरबत्ती की प्रस्तुति शिवोहम में पारंपरिक भक्ति को आधुनिक संगीत, बीट्स, लाइट्स और तकनीक के साथ पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर में लोकप्रिय भजन क्लबिंग का अनुभव मिलेगा, जो युवा पीढ़ी के बीच भक्ति को नए अंदाज में प्रस्तुत करता है। आयोजन कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में होगा। CSGMU में एनकोश किसान AI ऐप लॉन्च, 50,000 किसानों का डेटा फीड। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में किसानों के लिए एनकोश किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप लॉन्च किया गया। विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब में विकसित यह ऐप खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान देगा। यूपी के 36 जिलों के 50,000 किसानों का डेटा पहले ही इसमें जोड़ा जा चुका है। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने बताया कि 4 वर्षों में किसानों की जरूरतों को समझकर यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा घोटाला, 517 शादियां निरस्त। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित होने वाली 517 जोड़ों की शादी निरस्त कर दी गई। आरोप है कि ठेकेदार ने पंडाल और भोजन की व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरती। समारोह स्थल पर फटे टेंट लगाए गए और खाने की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना में आवंटित धनराशि के बावजूद अव्यवस्था सामने आने से प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आयोजन को रद्द कर दिया। बिना MRI, डिप्रेशन और डिमेंशिया की होगी पहचान, KGMU अपनाएगा नई विधि। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वृद्धावस्था और मानसिक रोग विभाग ने डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियों की पहचान के लिए नई विधि अपनाई। अब 50 रोगियों पर हुए अध्ययन के बाद MRI की जगह EEG जांच का उपयोग किया जा सकेगा। विभाग निजी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल भी विकसित कर रहा है। इससे मरीजों की जल्दी पहचान और समय पर इलाज संभव होगा। बीकॉम, एमकॉम और हेरिटेज कॉन्फ्लिक्ट कोर्स के छात्रों को प्लेसमेंट। IIT और BHU में कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया जारी है। अब सिर्फ बीकॉम और MA के छात्रों को ही नहीं, बल्कि हेरिटेज और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को भी ऑफर मिलने लगे हैं। BHU में 5 से अधिक छात्रों को एजुकेशन टेक कंपनी लॉन्च ED ग्लोबल से ऑफर्स मिले हैं। MA कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के सौरभ कुमार गुप्ता, MA इकोनॉमिक्स की आयुषी पांडे, बीकॉम ऑनर्स के उत्कर्ष सिंह, MA हेरिटेज के सुमित रंजन और एमकॉम के मनीष गुप्ता को चयन मिला। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।